तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी और सी प्लस प्लस के कुछ कॉमन जो इसके डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। मिनिमम कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे कि मैं अगर आपको बता दूं कि अगर हम हेडर फाइल इंक्लूड कराते हैं, मोस्टली अब सी हो सी प्लस प्लस हो, इसमें हेडर फाइल को इंक्लूड कराना ज़रूर होता है। तो अगर मैं बताता हूँ, अगर हम कराते हैं सी में एच हैज इंक्लूड डॉट स्टूडियो एच अगर हम इंक्लूड कराते हैं तो हमें क्या होता है, ये सेम वर्क होता है इसके कि इसमें कि कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं उनके कुछ मीनिंग्स दे रखे होते हैं। और सी प्लस प्लस में हमें हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम लेना पड़ता है। आयो स्ट्रीम का अलग अलग मीन्स होता है। आयो का होता है सी इन, ओ का होता है सी आउट स्ट्रीम। इनके दोनों के डिफरेंस अलग अलग होते हैं। आयो स्ट्रीम में टू अलग फाइल्स होती हैं जो इंक्लूड होती हैं हेडर फाइल्स में। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको मेन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेन फंक्शन के बारे में वैसे मोस्टली आप जानते होंगे। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन वो होता है जिसमें कि मोस्टली बॉडी जो होती है प्रोग्राम की वो एग्जीक्यूट होती है। अगर मेन फंक्शन की हम वैसे बात करें बेसिकली, तो मेन फंक्शन क्या होता है, कोई भी अगर प्रोग्राम है तो वो जितनी भी उसकी बॉडी होगी वो सारी की सारी मेन प्रोग्राम के अंदर ही लिखी जानी है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है प्रोग्राम का। हम अब बात करने वाले हैं ईचर। आपको सी प्लस प्लस में कुछ एक डिफरेंट नेम आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर। यूजिंग नेम स्पेस आप एस टी डी आपको अगर डिफरेंट नेम मिल रहा होगा तो आप इसको देखकर आप बहुत ज़्यादा वो हो रहे होंगे, पैनिक हो रहे होंगे कि ये है नाम क्या है इसके क्या यूज़ है। तो मैं इसको बताता हूँ। जैसे कि काउंट का यूज़ करते हैं हम, तो काउंट का अगर हम विदाउट यूजिंग नेम स्पेस करते हैं तो हमें इसमें एस टी डी फुल कॉलन काउंट का यूज़ करना पड़ेगा। अब मोस्टली टाइम अगर हम ज़्यादातर प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आने वाली है। तो हम इसलिए इसके शॉर्ट के लिए हम इसे यूज़ कर लेते हैं हेडर फाइल के नीचे। मेन फंक्शन से पहले हेडर फाइल के बाद हम इसका यूज कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इंट मेन का फंक्शन सी प्लस प्लस में भी वही होता है कि पूरी बॉडी को एग्जीक्यूट कराता है। सारी की सारी बॉडी मेन फंक्शन के अंदर ही लिखी जाती है। कर्ली ब्रेसेस की अगर मैं बात करूं, कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग को बात करने वाले हैं प्रिंट एफ और सी आउट की। अगर प्रिंट एफ और सी आउट की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही जो होते हैं वो आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ में होते हैं और दोनों का ही सेम वर्क है। अगर सी आउट और प्रिंट एफ की बात करूँ तो ये दोनों के दोनों ही डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, केवल नेम का डिफरेंस है। हम कह सकते हैं यहाँ पर सी में जो होती है प्रिंट एफ यूज़ करते हैं और सी प्लस प्लस में जो होते हैं काउंट यूज़ करते हैं। केवल नेम का डिफरेंस है। तो गाइस अब हम बात करें रिटर्न जीरो की। अगर मैं आपको रिटर्न जीरो के बारे में अगर बताऊं तो रिटर्न जीरो जो होता है वो एक वैल्यू प्रोवाइड रिटर्न कराता है। यह रिटर्न कराता है जीरो को। अगर तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो विदाउट एनी एरर सक्सेसफुली हो जाता है तो यह जीरो रिटर्न करा देता है। उसके बाद गाइस अगर मैं कर्ली ब्रैकेट की बात करूँ तो कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं वो कर्ली ब्रैकेट जो होते हैं वो प्रोग्राम को क्लोज कराने के मेन फंक्शन जो होता है वहाँ से क्लोज होता है।